जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को तेरे पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपती हूँ। बोलने वाली मैं नहीं, लेकिन तेरा आत्मा मुझ में से होकर बोले। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करती हूँ जिन लोगों के पास ये सुसमाचार पहुँचता है वे आशीषित होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, यही हमारी दिली प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। हम वचन में जाने से पहले मैं आपके सामने एक गीत गाना चाहती हूँ जो मेरे हृदय में है कि मैं इसको गाऊं और आप लोग आशीषित हो सके। ये गीत परमेश्वर ने मुझको पवित्र आत्मा के द्वारा से लिखने के लिए अनुग्रह दिया जब मैं बहुत ही डिप्रेशन में थी। उस वक्त परमेश्वर ने ये हिम्मत का गाना दिया। आशा है आप आशीषित होंगे। डर मत यीशु तेरे साथ है। डर मत यीशु तेरे साथ है। तेरे सब मार्गों में यीशु तेरा सहायक है। तेरे सब मार्गों में यीशु तेरा सहायक है। आगे बढ़ यीशु हिम्मत देगा। डर मत यीशु तेरे साथ है। डर मत यीशु तेरे साथ है। तेरे सब मार्गों में यीशु उजियाला देगा। तेरे सब मार्गों में यीशु उजियाला देगा। हिम्मत से तू आगे बढ़। हिम्मत से तू आगे बढ़। डर मत यीशु तेरे साथ है। डर मत यीशु तेरे साथ है। तेरे सब मार्गों में यीशु ज्योति चमकाएगा। तेरे सब मार्गों में यीशु ज्योति चमकाएगा। हिम्मत से तू आगे बढ़। डर मत यीशु तेरे साथ है। डर मत यीशु
तेरे साथ है यीशु, हर अंधकार की शक्तियों को तोड़ेगा यीशु, हर अंधकार की शक्तियों को तोड़ेगा। हिम्मत रख, आगे बढ़, हिम्मत रखे, आगे बढ़, डर मत, डर मत, यीशु तेरे साथ है, डर मत, डर मत, यीशु तेरे साथ है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब हम बहुत ही कठिन समय में होते हैं, हमें डर लगता है, हम भयभीत रहते हैं, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह कहता है डरो मत। प्रभु यीशु मसीह के वचन में बहुत से स्थानों में हम देखते हैं, पढ़ते हैं डर मत। ये शब्द बड़ी ही हिम्मत देने वाला शब्द है। जब हम कठिन रास्तों में से निकलते हैं, मुसीबतों के, परेशानियों के, तब ये जब वचन में हम पढ़ते हैं डर मत, तो हमको एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत तसल्ली प्राप्त होती है। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम वचन के द्वारा से आशीषित होंगे जब हम परमेश्वर के वचन को अभी देख रहे हैं। यशाया की पुस्तक 41 अध्याय का 10 पद में लिखा हुआ है, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक। परमेश्वर का वचन कह रहा है हमसे डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु मसीह हर परिस्थिति में, हर तकलीफ में, हर बीमारी में, हर कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यीशु हमारे साथ है। खुदा का कलाम कह रहा है इधर उधर मत ताक। जब हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, हमें डर लगता है, तो हम इधर उधर ताकने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमको कह रहा है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु यीशु मसीह कितना प्यारा परमेश्वर हमारे साथ हर वक्त रहता है, चाहे वो रात का समय हो, चाहे वो दिन का समय हो, चाहे अंधेरी राहें हो, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। परमेश्वर का वचन हमको कह रहा है हमको वो दृढ़ और मजबूत करेगा। हालेलुया। और तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर का वचन हमको कह रहा है तेरे को दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। कितना अद्भुत और प्रेमी परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमको अपने हाथों में संभाल के रखता है। हालेलुया। हम खुदा बाप का, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से यहाँ पे यशाया की पुस्तक 35 का 3 और 4 पद में परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, हम उसको देखेंगे। यहाँ पे लिखा है ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। हम जब सोचते हैं हमारे हाथों से कुछ काम नहीं हो रहा है,
हम क्या करें, हमारे घुटने भी चल नहीं रहे हैं, हम क्या करें परमेश्वर। ऐसी परिस्थिति में जब हम घबराहट में होते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको हियाव दे रहा है। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। 4 पद में हम देख रहे हैं, घबराने वालों से कहो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो। हमें हियाव बांधने की जरूरत है। हालेलुया। हमें जब डर लगता है, हमें अपने जीवित परमेश्वर की तरफ देखने की जरूरत है। हियाव बांधो, मत डरो। हालेलुया। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हमारा जीवित परमेश्वर हमको प्रतिफल देने के लिए आ रहा है, लिखा हुआ है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। खुदा का कलाम हमको बहुत ही हिम्मत देता है। अभी हम देखेंगे यशाया की पुस्तक 43 का 1 से लेके 5 पद तक हम लोग वचन में से पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार परमेश्वर अब यूं कहता है। वचन में लिखा है, मत डर। फिर से यही शब्द हम पढ़ रहे हैं छुड़ाने के वचन से, हिम्मत देने वाला वचन, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर है। उसने अपने हमको नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में से होकर जाए, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम जल में से होकर जाएंगे तो खुदा का कलाम कह रहा, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। कितना प्यारा परमेश्वर है। और जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। नदियों में से होकर भी हम जाएंगे तो भी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो डुबा नहीं सकेंगी हमें। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। ओ, उस धधकती आग से भी बचा लेने वाला जीवित और सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ है। कितना प्यारा परमेश्वर हमारा है। आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, और उसकी लौ से हम जलेंगे तक नहीं, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर। फिर परमेश्वर का वचन हमें यही कह रहा है, मत डर। क्या हम डरे हुए हैं? क्या हम परेशान हैं? क्या हिम्मत हार गए हैं? प्रभु यीशु का वचन हमें हिम्मत दे रहा है, डर मत, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। इसलिए हमको बिल्कुल भी डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जीवित और सामर्थी परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे हम
कैसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हम देखेंगे यहोशू की पुस्तक 10 अध्याय का 25 पद में लिखा है, तब यहोशू ने उनसे कहा, मत डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ। हालेलुया। हमें हियाव बांधने की जरूरत है, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिससे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। फिर हम देखते हैं यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय का 9 पद में लिखा हुआ है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। परमेश्वर का वचन हमें फिर कहता है, हियाव बांध के दृढ़ हो जा, भय ना खा, डरना नहीं है किसी भी हाल, तेरा मन कच्चा ना हो। कितनी बार हम भय करते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमको कह रहा है, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, हालेलुया, परमेश्वर का कलाम हमको कह रहा है, तू जहाँ जहाँ जाएगा, जिस स्थान पे भी तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। कितना प्यारा परमेश्वर है। जब हम कहीं भी जा रहे हैं, चाहे सफ़र में हो, चाहे कहीं भी जाएं, किसी भी स्थान पे जाएं, हमारा परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारे संग रहेगा। इसलिए हमें किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु, जिस जीवित परमेश्वर की हम लोग आराधना करते हैं, वो सदैव हमारे साथ है। आयुब की पुस्तक 11 अध्याय उसका 19 पद में लिखा हुआ है, जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करवाते हैं, आते हैं और कहते हैं, हमें रात में डर लगता है, हमें शैतान डराता है। नो भाई और बहनों, मत डरिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, आप उसको, इन वचनों को अपने हृदय के अंदर ले लीजिए। इन वचनों को याद करना चाहिए। जब डर लगे तो ये वचन हमें अपने मुंह से बोलना चाहिए। जब हम बोलेंगे तो शैतान हमारे सामने से भागेगा। हालेलुया। और लिखा है, जब तू लेटेगा, हालेलुया, तब कोई तुझे डराएगा नहीं। कोई नहीं डराएगा, कैसी भी चीजें हो, और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। भजन संहिता 2 का 11 में लिखा है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो। हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। हमें, अगर हम डरें तो अपने जीवित परमेश्वर का भय मान के सच्चाई से उसके साथ चले। अगर हमारी जिंदगी के अंदर पाप है, गुनाह है, तो हम क्या करते हैं? छिपाते हैं, डरते हैं, है ना। लेकिन जब हम यीशु मसीह के चरणों में आते हैं तो खुदा का कलाम कहता है, डरते हुए। किससे डरना है? हमें शैतान से नहीं डरना है, हमें उस जीवित परमेश्वर का भय मान के उससे डरिए। हालेलुया। और डरते हुए यहोवा की उपासना करना है। जब आराधना करते हैं, हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में और भी समर्पित करना चाहिए और कांपते हुए मगन हो। फिर हम देखते हैं भजन संहिता उसका 4 पद में लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो। अभी मैं पाप के ही बारे में बता रही थी कि हमें, जब हमारे जीवन में पाप होता है तभी हम डरते हैं। हमारी जिंदगी पवित्र होने की जरूरत है। पवित्रता जीवन में जब रहेगा तो हमारे अंदर कोई डर नहीं होगा, भय नहीं होगा। हाँ? और लिखा हुआ है, कांपते रहो और पाप मत करो। अपने
सोचो और चुपचाप रहो। हमें परमेश्वर का भय मानने की ज़रूरत है। जब हम लेट जाते हैं, हमें अपने जीवन को और भी परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने की ज़रूरत है, और भी प्रभु यीशु के हाथों में सौंपने की ज़रूरत है, और उसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रार्थना में रहने की ज़रूरत है। जब हम प्रार्थना करेंगे, चुपचाप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में रहते हैं, तो परमेश्वर के सामने जब हम चुप रहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करता है, हमें तोड़ता है। हमें उसके चरणों में चुपचाप उसकी तरफ अपनी आंखों को लगाने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम देख रहे हैं इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय का 6 पद में लिखा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है। हालेलुया। हम जिन लोगों ने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया है, तो हम कह सकते हैं हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु हमारा सहायक है। और लिखा है, मैं ना डरूंगा। जब परमेश्वर हमारा सहायक है, हमने उसको अपना सहायक माना है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य तो हमारे शैतान और मनुष्य हमारे शरीर को तो घात कर सकता है, लेकिन हमें उस जीवित परमेश्वर से सिर्फ डरना है। और लिखा है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। अभी हम देखेंगे मत्ती का 14 अध्याय का 14 का हम देखेंगे 22 पद से और 30 पद तक देखेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन से। ये तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहाँ अकेला था। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब सेवा करते थे, तो उस समय का ये दृष्टांत दिया हुआ है, यीशु का पानी पर चलना। और लिखा हुआ है, वो लोगों को विदा करके, यीशु मसीह को कभी भी लोग छोड़ते नहीं थे, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने पिता से एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे, सामर्थ मांगते थे। आज भी हमको अपने पिता से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि सामर्थ का देने वाला वही जीवित परमेश्वर है। और लिखा है, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो अकेला था। रात हो गई, सांझ हो गई और वो अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी और चेले नाव में हैं और लहरें आ रही हैं और लहरों से नाव जो है डगमगा रही है। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम देख रहे हैं, वो चौथे पहर को झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। अब चेले देखिए कितने समय परमेश्वर के साथ रहते थे प्रभु यीशु के, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहे हैं और वे डर गए, घबरा गए और कहने लगे
ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो। परमेश्वर आज हमसे भी कहता है, जब हम घबराते हैं तब परमेश्वर हमको क्या हिम्मत का शब्द कह रहा है, ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस ने कहा कि मैं पानी पे चल के तेरे पास आऊंगा। उसने कहा आ। जब कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। ऐसे ही हमारा भी जीवन है। हम लोग लहरों को, मुसीबत की, परेशानियों की, थपेड़ों को देख करके डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन लहरों को देखने लगते हैं। हमारी आंखें जो है उस जीवित परमेश्वर से हट जाती है। जब हमारी आंखें यीशु की ओर से हटेंगी तो हम क्या होंगे? घबराएंगे, हम डूबने लगेंगे। इसलिए मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, और मैं अपने को भी आपके साथ ही रखती हूँ, मैं ये कह रही हूँ, खुदा के कलाम में लिखा है, हमारी आंखें उस जीवित परमेश्वर की ओर लगी रहे। पतरस की आंखें हट गई और लहरों को देखने लगा, तो वो क्या हो गया? डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचाया। क्या जब हम मुसीबतों की लहरों में होते हैं तो हम अपने क्या परमेश्वर की तरफ देखते हैं? उसकी ओर अपनी निगाहों को हम लगाते हैं, क्योंकि वही है जो हमें बचाने की सामर्थ रखता है। अब हम देखेंगे मत्ती 10 का 28 पद में लिखा हुआ है, जो शरीर को घात करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। हमें किससे डरना है? हमें शैतान से नहीं डरना है, हमें उस जीवित परमेश्वर से डरना है, जो हमारे आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। परमेश्वर आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यहाँ लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। शरीर को तो दुनिया के लोग नष्ट कर सकते हैं, शैतान नष्ट कर सकता है, हमें नहीं डरना है। इसलिए हमें याव से आगे बढ़ते ही जाने की जरूरत है। हम वचन में देखेंगे मरकुस 4 का 35 से 40। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। यीशु कह रहे हैं, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। लहरें चल रही हैं मुसीबत की, और क्या हो रहा है? नाव जो है पानी से भरी जा रही है। तब क्या हुआ? तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वो आप पिछली भाग में गद्दी पर सो रहा था।
यीशु मसीह पीछे सो रहे हैं आराम से। अब क्या हुआ, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब लहरें आए, मुसीबतें आए, परेशानी आए, यीशु जीवित यीशु पे विश्वास करना है। विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे को संभालेगा। इसलिए हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ना आपको ना मुझको। जीवित परमेश्वर की ओर ही हमारी आंखें लगी है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस जीवित वचन के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जिनके घरों में ये तेरा वचन जाता है, प्रभु यीशु वे आशीषित हों। हम प्रार्थना करते हैं अपने भारतवर्ष के लिए, और परमेश्वर अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, अपने मुख्यमंत्री जी लोगों के लिए, अपनी नर्सों के लिए, अपने डॉक्टर्स के लिए, सफाई कर्मियों के लिए। परमेश्वर ये जो बड़ी विपत्ति परमेश्वर पिता हमारे देश में, हमारे संसार में, हमारे शहरों में है, यीशु के नाम में ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और परमेश्वर शांति, चैन, आराम परमेश्वर हमारे देश में जल्द से जल्द आ जाए। प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु सबको आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन।